जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन जो आपका 26 सितंबर का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका जो है आंसर की कब तक आ जाएगी ये मैं भाई और एग्जैक्ट मैं डेट बताऊंगा। उस डेट को आपका आंसर की आपके ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगी। सरकारी रिजल्ट पर आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो आप उस पर मत चेक कीजिएगा। उस पर भाई शायद आती भी है ना, 2 दिन बाद आती है किसी किसी दिन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2 दिन बाद आंसर की आती है, तो आप आपको उस पर नहीं चेक करना है, आपके आंसर की ऑफिशियल साइट पे आ जाएगी। मैं वहाँ पे आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा एग्जैक्ट डेट भाई। और यहाँ पे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कल ही हुआ है, अभी एक दिन पहले 26 सितंबर को, और 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बात करें यहाँ पे पहली शिफ्ट जो थी वो इजी थी, सेकंड शिफ्ट भी इजी रही है कहीं ना कहीं, जीके जिस थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिला है। लेकिन अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो वो हार्ड हो गई है भाई। टीसीएस एग्ज़ाम करा रही है, वो शिफ्ट हार्ड ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है कि टीसीएस को एग्ज़ाम करवाए, और उसमें अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो मतलब अगर शिफ्ट हार्ड ना हो तो हो ही नहीं सकता है। और भाई और नॉर्मलाइज मतलब वो होता है ना कि अगर शिफ्ट हार्ड हो जाती है, अगर तीनों एक समान रहती है तो भाई नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत देखने को मिलता है, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं फिर आपका। और उसमें से एक अगर हार्ड हो गई तो उसके लिए आप डोंट वरी, परेशान मत होइए, उसके लिए भी प्रावधान है इसका, यहाँ पे प्रावधान उसके लिए भी किया गया है। तो यहाँ पे आपकी बता दूँ मैं आंसर की डेट जो है वो एग्जैक्ट है, क्योंकि अभी तक जो है जो टीसीएस ने अपनी आंसर की रिलीज़ की है तो भाई एग्जैक्ट पेपर के 2 दिन बाद, मैक्सिमम 4 दिन बाद होती है। अगर बात करें यहाँ पे कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया और मल्टीपल डेज़ में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मल्टीपल शिफ्ट में और मल्टीपल डेज़ में, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मल्टीपल शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम हो गया, मल्टीपल डेज भी चले गए, आई मीन यहाँ पे डेज और शिफ्ट दोनों ही यहाँ पे मल्टीपल हैं। यानी अगर एक दिन में ही एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट करा लिया गया भाई, तो आपके आंसर की आने में सिर्फ एक दिन का समय लेती है टीसीएस, बस एक दिन का समय लेती है। उसके बाद आज आपका बीत गया ना, कल तक या आज रात तक आप अपनी आंसर की जो है ऑफिशियल साइट पर देख पाओगे। आज की रात में, कल की सुबह में, कल की दोपहर में अपने आंसर की देख सकते हो। आज ये कल में ही आ जाएगी, इसके पार नहीं जाने वाली है, क्योंकि अभी अभी जस्ट आपका एग्ज़ाम होता है आईटीबीपी पायनियर ईएससी बेट का, वीटी का हुआ था, वेटनरी का एजुकेशन सर्विस काउंसलर का हुआ था, और पायनियर का एग्ज़ाम होता तो उसके आंसर की जस्ट एक ही दिन में उन तीनों को निपटा दिया गया था। तो आंसर की जो थी वो जस्ट एक मतलब 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 16 को ही 17 को देखने को मिल गई थी। यानी मैक्सिमम उन्होंने 2 दिन लिए थे, उसमें आंसर की उन्होंने अपनी इशू कर दी थी। तो वही यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई, और टीसीएस ने भी उसका भी एग्ज़ाम लिया था, हार्ड करा दिया था वो बात अलग है, लेकिन टीसीएस ने ही एग्ज़ाम लिया था। तो यहाँ पे बात करें आपकी, अगर सीआईएसएफ फायरमैन की जो आंसर की है वो आज आपका, कल आपका एग्ज़ाम हो गया, आज आप वेट कर लीजिए, कल आपके आंसर की आपको ऑफिशियल साइट पे मतलब दिखाई पड़ जाएगी, नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको। वो चाहे जीमेल मतलब शॉर्ट के थ्रू हो, किसी भी वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या आप भी इन्फॉर्मेशन पा जाओगे। तो भाई उसके लिए वेट ना कीजिए भाई अपना, अगर जिनका नंबर अच्छा खासा बन रहा होगा, खुद को पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके लिए, इसीलिए कि भाई आपको ये ढूंढना ना पड़ेगी आंसर की आए, मैं मैच करा लूँ, स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रॉपर, क्योंकि पेपर बहुत आसान हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड शिफ्ट की बात करें, थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड चला गया, क्योंकि मैथ हार्ड पूछी गई थी थर्ड शिफ्ट में। तो उन बच्चों को भाई नॉर्मलाइजेशन के थ्रू वहाँ पे उनका हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 2 शिफ्ट यहाँ पे इजी और एक शिफ्ट हार्ड हो गई है। तो 2 शिफ्ट में बच्चों ने क्वेश्चन जो है 80+ कर दिए होंगे, और अगर जो हार्ड शिफ्ट रही होगी उसमें बच्चे भाई 70+ भी 65+ भी क्रॉस नहीं कर पा रहे होंगे। इस वजह से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जाएगा। तो उसके लिए भी आप परेशान मत होइए, आंसर की आएगी, और आंसर की आती है भाई। ऑफलाइन पेपर होता तो हम कहते ना आएगी, लेकिन ऑनलाइन पेपर आपका हुआ है, तो ऑनलाइन जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एयरफोर्स को छोड़ करके, कोस्ट गार्ड वगैरह छोड़ करके, क्योंकि सिर्फ एक 45-45 मिनट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें उनकी कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। इनमें आयोग वाले कहते हैं अगर हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा, इसलिए हम आंसर की इशू कर दे रहे हैं, आप उस पर ऑब्जेक्शन दे सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके आंसर की जो है 28 तारीख तक दोपहर तक आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भाई मैं पिछले डेटा के भी आप कह रहा हूँ कि टीसीएस जो है एग्ज़ाम कराई है, अगर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, मल्टीपल डेज में हुआ, तो एग्जैक्ट 4 दिन बाद आपकी आंसर की आ जाती है। और आंसर की बनाना नहीं पड़ता है, वो बन जाती है। जैसे आप पेपर सबमिट करते हो, आप पेपर मतलब ग्राउंड से बाहर निकलते हो, वैसे ही आपका रिजल्ट बन के तैयार हो जाता है, आंसर की बन के तैयार हो जाती है। तो उनको बनाना नहीं पड़ता है, उनको बस आयोग का इंतजार रहता है कि टीसीएस ने एग्ज़ाम करा रखा है। अब जिस दिन भाई से सब कह देंगे कि आंसर की अपनी रिलीज़ कर दो, हमारी रिलीज़ कर दो आंसर की, उस दिन वो रिलीज़ कर देंगे। तो आंसर की आपकी 28 तारीख यानी कल आपको देखने को मिल जाएगी। कल तक, आज भी हो सकता है भाई, आज रात तक भी आ जाए, आप वो भी आ सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका आंसर मतलब आंसर की बन के रखी हुई है,
बस उनको जवाब देना पड़ेगा भाई। आज भी अगर शायद डिले हो गया तो कल आपका पक्का आ जाएगी। तो यहाँ पे बात मैंने सारी कर ली है भाई। नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके लिए डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, नॉर्मलाइजेशन होगा। थर्ड शिफ्ट यहाँ पे हार्ड थी, बाकी कंपैरिजन में देखा जाए तो दोनों शिफ्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, क्योंकि उसमें मैथ को हार्ड कर दिया गया था। अदर शिफ्ट में अगर बात की जाए तो फर्स्ट सेकंड में मैथ इतना ईजी आ रहा था कि बच्चे मतलब जो कैंडिडेट थे वो 25 में 25 करके आ रहे थे। हिंदी इतनी ईजी आ रही थी और रीजनिंग भी ईजी आ रहा था। बस जीके जिसका थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया था कि क्वेश्चन को एकदम बीच बीच में से घुस के पूछ लिया गया था कि जैसे हो गया वो कल का एक क्वेश्चन आया था कि उसमें पूछ लिया था उसका परसेंटेज कितना है। अब अगर पूछा जाए कि जैसे हो गया एसिटिक एसिड में क्या क्या पाया जाता है, तो ये तो बता कैंडिडेट पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कितने परसेंटेज में पाया जाता है तो वो भाई वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो वो क्वेश्चन इस टाइप का था, तो हार्ड इसलिए हो गई थी। सो भाई ये बताने के लिए मैं आया था, आप परेशान मत होइए, अपनी अगर आगे की प्रिपरेशन के लिए लग जाइए, जो इसमें आगे मेडिकल वगैरह है उसकी तैयारी में लग जाइए। और मेडिकल वगैरह भाई बहुत अच्छे से चेक करवा लेना, क्योंकि री मेडिकल का खेल अब शायद ख़त्म कर दिया गया है। वहीं पे आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा डीएमई, और उसी के जस्ट बाद आपको आरएमई देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे इंतजार मत करना कि हमारा डीएमई होगा उसके बाद हमें मौका दिया जाएगा 1 महीने का री मेडिकल के लिए, तो तुरंत ही करा लिया जाता है। सो भाई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।